बिंदुग की कथा सुनाते हैं। बिंदुग बिंदुग महापापी सुदारो अपि कुमार गगहा। बिंदुग नाम का महापापी। देखो सबसे पहले बिंदुग का अर्थ समझिए। शिव महापुराण की अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ कथा। भागवत कथा तो निरंतर सुनते रहते हैं, लेकिन शिव कथा रूपी गंगा तुम्हारे सोहेला में प्रथम बार प्रवाहित हो रही है, बह रही है। इसलिए इस गंगा में जितना मन करे उतनी डुबकी लगा लो। बिंदुग का अर्थ समझिए। पहली कथा शिव महापुराण जी की, बिंदुग। बिंदु का अर्थ होता है शून्य, जीरो। देखो शून्य के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है शून्य का, जो बिल्कुल जीरो है। जीरो मतलब नथिंग, जो कुछ नहीं। और दूसरा अर्थ है शून्य का अनंत, आकाश। दूसरा अर्थ होता है शून्य। शून्य का अर्थ है अनंत। आकाश को अनंत कहा गया है। आकाश को क्या कहा है? अनंत कहा। लेकिन ये जो बिंदुग है, ये अनंत वाला बिंदु नहीं है। ये कैसे वाला है? जीरो, नथिंग, कुछ नहीं। जीरो की ओर जो जा रहा है। बिंदु यानी जीरो, और गा, बिंदुग। गा जो अक्षर है वो गमनार्थक है। गमनार्थक मतलब जाने के अर्थ में। जरा समझो। बिंदुग, बिंदु मतलब शून्य, जीरो, और गा जो है वो गमनार्थक है, जाने के अर्थ में। अर्थात जो शून्य की ओर जा रहा है। शून्य मतलब विनाश की ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, सर्वनाश की ओर जा रहा है, उसको कहते हैं बिंदुग। जरा समझना, बिंदुग कोई और नहीं है, ये जीव की कथा है। ये हम सब की कथा है। जो विनाश की ओर जा रहे हैं, जो पाप की ओर जा रहे हैं, जो अन्याय की ओर जा रहे हैं, वो बिंदुग है। बिंदु का अर्थ है जीरो, और गा जो है गमनार्थक है, जाने के अर्थ में है। अर्थात जो शून्य की ओर, विनाश की ओर जो जा रहा है, वो बिंदुग है। बिंदुग महापापी सुदारो अपि कुमार गगा। सुदारो अपि कुमार गगा। दारा कहते हैं धर्म पत्नी के लिए। सुदारो अपि, जो अपनी धर्म पत्नी सहित कुमार्ग में चला गया, बुरे मार्ग में चला गया। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपने धर्म को मत छोड़िए। इसकी धर्म पत्नी का नाम है चंचला, और चंचला का अर्थ होता है ये मन। ये मन बड़ा चंचल है जी। कई लोगों का तन तो बैठा है कथा में, लेकिन पता नहीं कितनों के मन रायपुर मॉल में घूम रहे होंगे, शॉपिंग मॉल में। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलना पड़ेगा भाई। तन से बैठे हो सोहेला में, शिव महापुराण के कथा पंडाल में, और न जाने कितने लोग राजधानी रायपुर में घूम रहे होंगे, शॉपिंग मॉल में, बाजारों में घूम रहे होंगे। न जाने कहां कहां मन जा रहा होगा। तन बैठा है कथा में, तो मन भी होना चाहिए। क्यों? लेकिन ये मन बड़ा चंचल है। अभी बैठा है कथा में, थोड़ी देर में न जाने कहां पहुंच गया। ये जो मन की गति होती है ना जी, सबसे तीव्र गति होती है मन की। मन की जो गति है सबसे तेज है। अभी यहां है और एक ही क्षण में न जाने कहां पहुंच गया। तो धर्म पत्नी का नाम क्या है इसकी? जोर से बोलना, चंचला। और चंचला कोई और नहीं, ये मन की कथा है। ये मन कुमार्ग पर जा चुका है।
सुदारो अपि कुमार गगः, दारा सहित धर्म पत्नी सहित जो कुमार्ग पर चला गया है ऐसा पापी विंदुक, और धर्म पत्नी का नाम है चंचला। वैश्यापतिर बभूवा कामा कुलिश मानसा, वैश्यागामी हो गया ये, वैश्याओं का संग करता है, व्यभिचार करता है, मांस खाता है, मदिरा पीता है, गरीबों का शोषण करता है। तो बंधुओं, ये जो पापी विंदुक है अधर्म की ओर, अन्याय की ओर, पाप की ओर, अंधकार की ओर, विनाश की ओर जा रहा है। अब मृत्यु तो सबकी आती है ना जी, चाहे कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा हो या कोई बहुत बड़ा पापी हो, मृत्यु तो आनी ही आनी है। मृत्युर शाश्वतः नित्यः, मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु नित्य है। जिसने जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है। ये पापी विंदुक की मृत्यु हुई, और जब मृत्यु हुई तो कहते हैं ये पापी महाप्रेत बन गया, बड़ा भयानक प्रेतात्मा बन गया यह पापी। और ये चंचला भी बुरे मार्ग पर चली गई है, ये भी व्यभिचारिणी हो गई है। प्रिय मित्रों, अपने धर्म को अवश्य निभाइए। भगवान ने जो आपको धर्म सौंपा है, जो दायित्व दिया है, उसको ईमानदारी से निभाना चाहिए। आप पिता हो, आप माँ हो, आप बेटा हो, आप बहू हो, आप बेटी हो, आप दामाद हो, आप मित्र हो, आप सखा हो, आप पड़ोसी हो, आपका जो धर्म है, आपका जो दायित्व है, उसको ईमानदारी से निभाना चाहिए। लेकिन इस पापी ने अपने धर्म को बिल्कुल भी नहीं निभाया। शिव महापुराण जी की पहली कथा चंचला की कथा। ये चंचला कुमार्ग पर चली गई, व्यभिचारिणी बन गई, चांडाल का संसर्ग कर लिया। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, बूढ़ी हो गई, अब भीख मांग रही है, भिक्षा मांग रही है। जैसे शिव महापुराण जी की कथा आपके सोहेला में हो रही है, बलौदा बाजार जनपद में छत्तीसगढ़ की भूमि में जैसे शिव महापुराण जी की कथा हो रही है, उसी प्रकार उस समय में, उस युग में भी कहीं कथा चल रही होगी महादेव की। तो ये चंचला भी कथा में पहुंच गई। अब कथा से कोई लेना देना तो था नहीं, इसको तो भोजन चाहिए था। कई दिनों की भूखी है, प्यासी है, इसको लगा यहां प्रसाद मिलेगा, भंडारा मिलेगा, प्रसाद भोजन मिलेगा, तो सबसे पीछे आकर के बैठ गई। अब कथा चल रही है, अनायास महादेव की कृपा देखिए, इसके कानों में अनायास भगवान शिव की कथा के शब्द गूंज रहे हैं। कथा सुनने आई नहीं, प्रसाद के लिए आई, भंडारे के लिए आई, भोजन के लिए आई, लेकिन कथा के शब्द अनायास ही इसके मुख, इसके कानों में गूंज रहे हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप गूंज रहा है। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप इसके कानों में बार बार जा रहा है। सबसे पीछे बैठी है, और संजोग देखिए, महादेव की कृपा देखिए, उस दिन परम पूज्य गुरुदेव जो कथा के प्रसंग में जो बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नारी को अपना धर्म निभाना चाहिए, नारी को अपने पति में परमेश्वर का दर्शन करना चाहिए, नारी को अपने धर्म को निभाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को निभाना चाहिए। आप जहां हो, आप जैसे हो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाइए। और जो नारी, जो पुरुष पर धर्म में चले जाते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं, उन पापियों को घोर नरक में जाना पड़ता है। जैसे ही परम पूज्य गुरुदेव ने ये कथा सुनाई, चंचला सब सुन रही है, इसकी आंखों से झरझर 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 करके आंसू बहने लगे। रोती रही, रोती रही, रोती रही। ये किसी और की कथा नहीं है, ये तो मुझ पापिनी की ही कथा है। ये जो कथा है ना जी, आप कथा को बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए जरूर कुछ न कुछ मिलेगा, सबके लिए मिलेगा। आपके मन में कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है,
मन लगा करके कथा में बैठिए, 2 घंटा 3 घंटे बैठिए, आपके प्रश्न का उत्तर कथा में स्वयं ही आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी जिज्ञासा जो है वो जिज्ञासा स्वयं ही पूर्ण हो जाएगी। चंचला पीछे बैठी बैठी रोती रही, रोती रही। कथा संपन्न हुई, महादेव की आरती हुई, सबको प्रसाद मिला, सारे लोग कथा सुनकर के अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन चंचला बैठी रही। जैसे ही व्यास मंच से परम पूज्य गुरुदेव उतरे, चंचला ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। झरझर 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 आंसू बहते रहे, गुरुदेव के चरण धो दिए। हे परम पूज्य गुरुदेव, जिस पापी की तुमने कथा सुनाई है ना, वो पापी कोई और नहीं, वो मैं ही हूं गुरुदेव। मैंने जीवन भर अपने धर्म को नहीं निभाया, मैंने शराब पिया, मांस खाया, मैं व्यभिचारिणी बन गई, मैंने चांडाल का संसर्ग कर लिया, अपने पति का जीवन भर निरादर किया। स्वामी, जिस पापिनी की तुमने कथा कही है, वो पापिनी कोई और नहीं, वो अभागी मैं ही हूं। गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए गुरुदेव, मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं मैं, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। रोती रही, रोती रही, रोती रही, आंखों के आंसुओं से चरण धो दिए गुरुदेव के। गुरुदेव ने माथे पर हाथ रखा, बोले बिटिया, तूने प्रायश्चित कर लिया है ना, महादेव ने तेरे सारे पापों को भस्म कर दिया है। तेरे जो ये आंसू निकले हैं, इन आंसुओं से तेरा मन बड़ा निश्चल हो गया, निष्कपट हो गया, पाप रहित हो गया है, तेरे पाप सब धुल गए हैं। तू सौगंध खा, आज के बाद कोई पाप नहीं करेगी, अधर्म नहीं करेगी तू। ले, मैं तुझे ये गुरु मंत्र दे रहा हूं, महादेव का दिव्य मंत्र दे रहा हूं, निरंतर इस दिव्य मंत्र का जाप कर। महादेव अवडरदानी हैं, महामृत्युंजय हैं, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वो कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं, वो अवश्य तुझ पर कृपा अनुग्रह करेंगे। चंचला को गुरु मंत्र दे दिया, पंचाक्षरी मंत्र दे दिया। माता चंचला बड़ी प्रसन्न हुई, प्रायश्चित कर लिया, गुरु के चरण पकड़ लिए, त्रिपुंड लगा लिया। आहा, देखिए आप, रुद्राक्ष की मालाएं कंठ में धारण कर लिया। देखिए जोगन बन गई महादेव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान का स्मरण करती रही, प्रभु का तप करती रही। और मेरे महादेव इतने दयालु हैं, जिस पापी चंचला को घोर नरक में जाना था, एक बार उसने प्रायश्चित किया, वो सीधे भगवान के शिवलोक धाम को पहुंच गई। क्या कथा है देखिए आप। एक बार कथा में बैठी, शिव कथा के, शिव महापुराण के पांडाल में बैठी, सारे पाप धुल गए और महादेव की कृपा से दिव्य लोक में पहुंच गई। और शिव महापुराण जी में लिखा है कि चंचला पार्वती मैया की दासी बन गई। पार्वती मैया की सेविका बन गई, उनके चरणों की सेवा करती है, कैलाश में रहती है चंचला। समय बीतता गया, माता की सहचरी बन गई, सेविका बन गई चंचला। एक दिन पार्वती महारानी ने पूछ लिया, बोले बिटिया, तू कभी मुस्कुराती नहीं है। मेरी सभी सखियां, दासियां सब हंसती हैं, खेलती हैं, लेकिन मैंने तुझे कभी हृदय से हंसते हुए नहीं देखा, कभी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए नहीं देखा। क्या कारण है बिटिया? कोई कष्ट है, कोई दुख है तुम्हें? जैसे महारानी ने ये शब्द कहे, जैसे ये बात पूछी, झरझर झरझर करके आंसू बहने लगे। महारानी के चरण पकड़ लिए। मां, तेरे चरणों की कृपा से, मेरे महादेव के चरणों की कृपा से मैं तो यहां आनंद भोग रही हूं, शिवलोक में पहुंच गई हूं, लेकिन मेरा पति तो महापापी था, न जाने कौन से नरक में पड़ा हुआ है। देखो, अपने पति की चिंता हुई, मैं तो शिव नाम के सहारे से तर गई, शिव नाम की नौका में बैठ करके मैं तो पार हो गई भवसागर से, लेकिन मेरा पति न जाने कहां पड़ा हुआ है, वो बड़ा महापापी था। महारानी, मेरे पति को बड़ा कष्ट मिल रहा होगा,
कौन से नरक में गया हुआ है। महारानी कृपा करो, अनुग्रह करो, दया करो। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है। मां भगवती ने ध्यान लगाया। वो तो महात्रिपुरा सुंदरी है ना, वो तो भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाली है, वो तो घट घट की जानने वाली है। जगत जननी महारानी पार्वती जी। मां ने ध्यान लगाया। इसका पति कहां है जानते हैं? शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है। विंध्ये अभवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकर। विंध्ये अभवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकर। माता भगवती पार्वती जी ने कहा, विंध्ये अभवत पिशाचो ही, विंध्याचल पर्वत पर बड़ा भयंकर पिशाच बना हुआ है। देखिए, जो संस्कारहीन हो जाता है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को त्याग देता है, वो बड़ा भयंकर पिशाच बनता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा भयंकर पिशाच बना है, बड़ा भयंकर प्रेत आत्मा बना हुआ है विंध्याचल पर्वत पर। और बड़ा भयंकर सूखा वृक्ष है, उस सूखे हुए वृक्ष पर बड़ा भयंकर प्रेत बना है। और आपने प्रेत के विषय में सुना होगा, प्रेत की जो इच्छाएं होती है ना, वो 1000 गुनी अधिक होती है। सुन लीजिए जरा, जैसे हमको भूख लगती है, तो प्रेत योनि में प्रेत को 1000 गुना ज्यादा भूख लगेगी। हमें प्यास लगती है, जब प्यास लगती है तो कैसे गला बिल्कुल जलने लगता है। तो प्रेत आत्मा को कहते हैं 1000 गुनी प्यास लगती है। सोचो जरा, तड़पता है वो। जैसे हमको क्रोध आता है कभी कभी, तो प्रेत आत्मा को जो क्रोध आता है ना, उस पिशाच को कहते हैं वो 1000 गुना ज्यादा क्रोध आता है। लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या जलन है, काम वासनाएं हैं। कहते हैं ये जितनी भी इच्छाएं हैं मनुष्य की, वो प्रेत योनि में, उस पिशाच योनि में कहते हैं वो 1000 गुना बढ़ जाती है। बोलो हर हर गंगे। तो इतनी भयंकर योनि है वो पिशाच योनि, इतनी भयंकर योनि है वो प्रेत योनि। बड़ा भयंकर प्रेत बना हुआ है। विंध्याचल पर्वत पर बड़ा भयंकर प्रेत बना हुआ है। और माता पार्वती ने कहा, बिटिया तेरा पति तो बड़ा भयंकर प्रेत बना है। बोले मां, मेरे पति का उद्धार कर दो, तू तो जग जननी है, तू तो भक्त वत्सला है, तू तो अपनी दासी पर कृपा अनुग्रह करने वाली है। महारानी, मेरे पति का उद्धार करवा दो मां। जैसे कृपा तुमने मुझ पर बरसाई है, मुझ पापिनी को जैसे अपने चरणों तक पहुंचाया है मेरे पति का, मैं कैसे प्रसन्न रहूं, मैं कैसे सुखी रहूं जब मेरा पति दुखी है। तो कहते हैं पार्वती मैया ने तुम्बरु ऋषि को बुलाया। देखो ये तुम्बरु कौन है? जैसे भगवान नारायण के भक्तों में नारद ऋषि का नाम है, निरंतर भगवान का नाम जपते हैं ना, नारायण 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 कहते हैं नारद ऋषि। उसी प्रकार से महादेव के भक्त हैं तुम्बरु ऋषि। इनके हाथ में भी वीणा रहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, निरंतर जप करते हैं ओम नमः शिवाय का। इनका नाम है तुम्बरु ऋषि। तो महारानी पार्वती जी ने तुरंत तुम्बरु ऋषि का आवाहन किया और कहा, हे पुत्र तुम्बरु, मेरी दासी, मेरी सखी जो ये चंचला है, इसका पति विंध्याचल पर्वत पर बड़ा भयंकर प्रेत आत्मा बना है। तुम जाकर के उसको दिव्य शिव महापुराण की कथा सुनाओ, और शिव महापुराण की कथा से ही केवल उसका मोक्ष हो सकता है। जाओ उसको दिव्य कथा सुनाओ। अथो शिव पुराणस्या वाचनार्थं स तुम्बरु। अथो शिव पुराणस्या
वाचनार्थम सतुम्बरु। कहते हैं अथो शिव पुराणस्य वाचनार्थम सतुम्बरु। तुम्बरु ऋषि को बुलाया गया शिव महापुराण कथा को सुनाने के लिए। तो तुम्बरु ऋषि जैसे विंध्याचल पर्वत पर प्रकट हुए और उस प्रेत आत्मा के पास, उस पिशाच के पास गए, तो कहते हैं जैसे ही शिव कथा सुनाने लगे तुम्बरु ऋषि, वो पापी भागने लगा, दौड़ने लगा। आपने भागवत की कथा में सुनी होगी, धुंधकारी भागने लगा, धुंधकारी दौड़ने लगा। और जैसे ही धुंधकारी दौड़ने लगा, धुंधकारी भागने लगा, बहुत मंगलमय प्रसंग। फिर ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा उसको पकड़ा और मंत्रों के द्वारा उस पापी धुंधकारी को बिठाया वहां भागवत के मंडप में। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे महात्मा तुम्बरु महादेव की कथा, शिव महापुराण की कथा सुनाने लगे, तो कहते हैं ये पापी, ये पिशाच, ये बिंदुक, ये भागने लगा, दौड़ने लगा। और फिर तुम्बरु ऋषि ने मंत्र के द्वारा इस पापी को पकड़ा, इस पापी को बांध दिया उस वृक्ष से और इसको बहुत मंगलमयी कथा सुनाई। आहा, बोले शिव महापुराण की। और जैसे ही शिव महापुराण की कथा सुनी, आहा, मोक्ष हो गया। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आहा, भगवान राम भी कहते हैं ना, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो तुम्बरु ऋषि ने बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मंगलमयी शिव भगवान की कथा सुनाई। और जैसे शिव भगवान की कथा सुनाई तो क्या हुआ? बिंदुगहा सोऽपि दिव्यात्मा, सुविमान स्थित सुखी। बिंदुग सोऽपि दिव्यात्मा, सुविमान स्थिति सुखी। सुविमान स्थित सुखी। बिंदुग सोऽपि दिव्यात्मा,
जैसे ही शिव भगवान की कथा सुनी, बिंदुक बिंदुक नहीं बल्कि शिव गण के रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे भगवान नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है, शिव गणों के रूप में बिंदुक पापी प्रकट हो गया और कहते हैं सुविमान स्थित सुखी, दिव्य विमान में बैठ करके शिवलोक को जाने लगा। क्या कृपा है महादेव की, बताओ। जिस पापी ने जीवन भर कथा नहीं सुनी, जीवन भर अधर्म अन्याय पाप किया, अपने धर्म का पालन नहीं किया, ऐसा अधर्मी पापी बिंदुक एक बार कथा सुनी सो मुक्त हो गया। तो ये महिमा है शिव कथा की।